अब हम करते हैं स्टार्ट एक्सरसाइज 7.7। अब देख बच्चे, ये जो 7.7 एक्सरसाइज है इसमें बच्चे आपकी 3 टाइप्स है। सर 3 टाइप्स, कैसी टाइप्स? सबसे पहले फर्स्ट टाइप, सेकेंड टाइप और थर्ड टाइप। अब देखो जो फर्स्ट टाइप है बच्चे, वो आपकी सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है स्क्वायर रूट में। कौन सी बच्चे? सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें क्या होगा आपका जो एक्स का कोफिशिएंट है वो मिस होगा। कैसे? अब कहोगे सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच्चे आपने ऐसा कुछ पढ़ा होगा, ठीक है। तो अगर आपको ये चीज मिसिंग है तो फर्स्ट टाइप तो बच्चे वो चीज है कि आपको सीधा क्वेश्चन आ जाए ऐसे कि एक्स स्क्वायर माइनस 9 की इंटेग्रेशन करो, एक्स स्क्वायर प्लस 16 की इंटेग्रेशन करो, ठीक है, 2x स्क्वायर माइनस 3 की इंटेग्रेशन करो, ऐसे टाइप वाले क्वेश्चन बच्चे जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या है, एक्स मिसिंग है बच्चे, वो वाले क्वेश्चन, ठीक है। इसमें तो बच्चे सीधा ही डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा। अब सेकंड टाइप बच्चे क्या होगी, ये भी सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बट इसमें बच्चे क्या होगा, आपको कोई भी जो वैल्यू है मतलब एक्स का कोफिशिएंट मिसिंग नहीं होगा। देखो कैसे, अगर मैं सिंपल एग्जांपल दूं, यहां पे बच्चे आपका कोफिशिएंट होगा, जैसे एक्स का कोफिशिएंट कितना है बच्चे, b, तो आपको ये क्वेश्चन इस टाइप के होंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 4, ऐसे क्वेश्चन बच्चे जब आपको आएंगे तो आप समझ जाओगे कि ये सेकंड टाइप है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, जिसमें क्या है, मेरा एक्स मिसिंग नहीं है। तो इस क्वेश्चन में बच्चे हम क्या करेंगे, हम करेंगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। इसमें पहले हम स्क्वायर को कंप्लीट करेंगे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, उसके बाद क्वेश्चन को इस फॉर्म में लेके जाएंगे और फिर सॉल्व करेंगे। क्लियर बच्चे? तेरे को कोई डाउट? फर्स्ट टाइप क्या है, सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें क्या होगा, एक्स का कोफिशिएंट मिसिंग होगा। अब यहां पे बच्चे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस फॉर्म में लेके जाना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की फॉर्म में, ठीक है बच्चे। अब क्वेश्चन करवाऊंगा ना, अच्छे से समझाऊंगा बच्चे, ठीक है। अब देखो थर्ड टाइप, इसमें बच्चे क्या होगा, लीनियर बाहर होगा और क्वाड्रेटिक अंदर होगा, मतलब लीनियर इक्वेशन बाहर होगी, क्वाड्रेटिक अंदर होगी। कैसे? अगर मैं कहूं x प्लस 3 और यहां पे बच्चे आपको कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे दे दी, ठीक है, ऐसे आपको x दे दिया, यहां पे बच्चे आपको ये क्वेश्चन पड़ा है 4x माइनस 9x प्लस 2 dx, तो ये वाली टाइप है कि आपका लीनियर फंक्शन बाहर होगा और क्वाड्रेटिक फंक्शन स्क्वायर रूट के ब्रैकेट में हो, स्क्वायर रूट में होगा, ठीक है बच्चे। तो ये है हमारी थर्ड टाइप, इसको आप अच्छे से लिख लो कि ये वाली टाइप है। और इसमें हम क्या करेंगे बच्चे, जैसे मैंने बताया कि इसमें हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड करेंगे, इसमें तो सिंपल ही करेंगे बच्चे। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डेरिवेटिव लेंगे। क्या लेंगे बच्चे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डेरिवेटिव लेंगे और क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डेरिवेटिव लेंगे और लीनियर में कन्वर्ट करेंगे, और लीनियर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। लीनियर जो इक्वेशन दी होगी उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डेरिवेटिव में कन्वर्ट करेंगे बच्चे। बस आपको ये चीज याद रखनी है। जैसे मैं कहूं ये क्वेश्चन है, अगर मैं इसका डेरिवेटिव पूछूं आपसे कितना डेरिवेटिव है, तो आप कहोगे सर 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव 4x प्लस 4x का डेरिवेटिव 4, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डेरिवेटिव कितना आ गया बच्चे, 4x प्लस 4। तो हम लीनियर को इसमें कन्वर्ट करेंगे, ठीक है बच्चे। बस ये काम करेंगे, बहुत ही अच्छे से करवाऊंगा। अब सर अगर मैं बात करूं ये वाले क्वेश्चन कौन सी टाइप के हैं बच्चे, देखो फर्स्ट 2 क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर टाइप हैं, टाइप 1, ठीक है, और इनके जैसा ही क्वेश्चन आगे, ये वाला क्वेश्चन भी फर्स्ट टाइप का है बच्चे, ये वाला क्वेश्चन भी टाइप 1। क्यों बच्चे, मेरे को एक सेकंड में कैसे पता चल गया अब ये चारों क्वेश्चन टाइप 1 के हैं? क्योंकि बच्चे इसमें x का कोफिशिएंट मिसिंग है, इसमें क्या है, x का कोफिशिएंट क्या है, मिसिंग है बच्चे। क्लियर? तो मेरे को पता चल गया ये फर्स्ट टाइप है सिंपल क्वाड्रेटिक। अब सर सेकंड वाली इक्वेशन, सेकंड टाइप ये बच्चे टाइप 2 और इसके अलावा टाइप 2, ठीक है बच्चे। ये तो थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ और उसके अलावा 11th क्वेश्चन यहाँ पे टाइप 2 है। कैसे पता चला बच्चे, सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है मेरे को स्क्वायर रूट में। सर टाइप 3 बताओ। सर देखो लीनियर
क्वाड्रेटिक। लीनियर मतलब x की पावर 1 और क्वाड्रेटिक मतलब x की पावर 2 क्या है बच्चे स्क्वायर रूट में, ये टाइप 3। और यहां पे भी बच्चे लीनियर दी हुई है और क्वाड्रेटिक दी हुई है, टाइप 3 लीनियर क्वाड्रेटिक। अब देखना आ गया बच्चे आपको कि टाइप्स को कैसे पता करते हैं, लीनियर क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक और क्वाड्रेटिक में बच्चे दो तरह की है, एक सिंपल क्वाड्रेटिक जिसमें x मिसिंग है, जिसमें x क्या है बच्चे मिसिंग है, और दूसरा बच्चे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, तीसरा लीनियर और क्वाड्रेटिक। क्लियर बच्चे? अब बहुत ही अच्छे से करेंगे सारे के सारे सॉल्यूशन। अब हम करते हैं क्वेश्चंस के सॉल्यूशन। तो चलो चलते हैं राइट पे, आ जाओ। पर अब मैंने क्या लिखा है बच्चे, देख पहले एक्सरसाइज 7.4 करके आओ, सीधा देखोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। पर ये चीज थोड़ी सी चलो गलत है, कुछ भी समझ में तो नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि यार हम पढ़ाएं और कुछ समझ में ना आए, सब कुछ समझ में आएगा। बट फिर भी एक्सरसाइज 7.4 कर लो। क्यों कर लो? क्योंकि एक्सरसाइज 7.4 में बच्चे क्या है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड बहुत अच्छे से करवाया बच्चे, एक एक क्वेश्चन करवाया है। अगर आप वो कर लेते हो तो आपको ये एक्सरसाइज ऐसे लगेगी जैसे पानी नहीं भरते, ये उसी का ही बच्चे एक मेथड, अलग चीज है, मतलब वही चीज है, उसको अब न्यूमिनेटर में दे दिया। उसमें हमने क्या किया था, ये सारे क्वेश्चन बच्चे मैंने डिनोमिनेटर में सॉल्व किए थे। मतलब अगर मैं बात करूं ये वाला क्वेश्चन अब न्यूमिनेटर में आ गया, तो एक्सरसाइज 7.4 में क्या था, ये सारे क्वेश्चन डिनोमिनेटर में पढ़े थे और कुछ भी नहीं था, मतलब 1/डैश की फॉर्म में पढ़े थे। पर यहां पे बच्चे क्या है, न्यूमिनेटर की फॉर्म में पढ़े हैं। तो मेरे को लगता है कि अगर आप एक्सरसाइज 7.4 अच्छे से कर लेते हो तो आपको ये एक्सरसाइज बहुत बहुत अच्छे से समझ में आएगी। सो अब हम करते हैं एक्सरसाइज 7.7 स्टार्ट। बोलो जय श्री गणेश महाराज। करें बच्चे स्टार्ट। अब देखो एक्सरसाइज 7.4 स्टार्ट करने से पहले बच्चे आपको कुछ इंटीग्रेशन आनी चाहिए पर्टिकुलर फंक्शन की, मतलब फॉर्मूले आने चाहिए। अगर मैं पंजाबी में कहूं और हिंदी में कहूं, इंटीग्रेशन ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शन, जैसे कि हमने एक्सरसाइज 7.4 में किया था बच्चे, वही चीज है इंटीग्रेशन ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शन। अब सर आप अच्छे से करवा दो, कौन कौन सी है बच्चे। सबसे पहला आपको ये चीज आएगी, रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। बच्चे इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, इसकी इंटीग्रेशन होती है बच्चे देखो x/2, कितनी x/2, और ये वाली वैल्यू एज इट इज, x/2 ये वाली वैल्यू एज इट इज, प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a प्लस c। भाई कितना बड़ा लिख दिया सर ने बच्चे, बहुत इजी है, लगाना सिखा दूंगा आपको। आप कहोगे सर ये तो बहुत इजी चीज है। अब देखो कैसे, अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाए ऐसे कि ये क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ 16 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, वो बोलेगा कि इसकी इंटीग्रेशन करके दिखा। तो अगर तूने इसकी इंटीग्रेशन करनी है, इसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है। तो आप इसको कैसे लिखोगे बच्चे, आप लिखोगे 16 को 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो आपको पता चल गया बच्चे, ए का मतलब कांस्टेंट, ए का मतलब कांस्टेंट, कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस वेरिएबल का स्क्वायर, और न्यूमिनेटर में इसका फॉर्मूला बच्चे वो चीज। तो इसका आंसर क्या आएगा, आप कहोगे सर बिल्कुल इजी है, x/2, यहाँ पे xn है तो x/2, ये वाला स्क्वायर रूट एज इट इज, 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइड बाय 2। अब सर ए स्क्वायर क्या है बच्चे, अब देखो यही तो मेरा ए स्क्वायर है ना बच्चे, जो वैल्यू यहाँ पे आ रही है 16, तो क्या आएगा बच्चे ए स्क्वायर का मतलब 16/2। अब सर साइन इनवर्स x/a, x एज इट इज बच्चे, a कितना है मेरा 4, a कितना है बच्चे 4 प्लस c, ये आ गया आपका आंसर। 2 को डिवाइड कर लेना 16 पे, ये एंगल में है बच्चे, इसको मत डिवाइड कर देना 4 को 16 पे बच्चे, वो एंगल है। क्लियर? अगर मैं अब आपसे पूछूं कि सर ये क्वेश्चन आ जाए 15 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, क्या फिर भी ये लगेगा? बिल्कुल लगेगा बच्चे। इसको कैसे लिख सकते हैं हम, इसको लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 15 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसके ऊपर बच्चे क्या है ये चीज, ठीक है। क्लियर बच्चे? तो फिर भी ये क्या बन गया देखो, a का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बच्चे, बिल्कुल सेम डिट्टो, x/2 ये सारी ब्रैकेट सेम, क्या आएगी बच्चे 15 माइनस एक्स स्क्वायर। जो आंसर है ना बच्चे क्वेश्चन है, उसको ऐसे एज इट इज उतार दो, प्लस
ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2। अब ए स्क्वायर की वैल्यू ये वाली वैल्यू, ये क्या होता है बच्चे, ए स्क्वायर कितना है मेरा 15, तो ए की वैल्यू कितनी हुई बच्चे √15, तो ए स्क्वायर तो 15 है, 15/2 साइन इनवर्स x बाय ए। अब a तो बच्चे क्या है, a का स्क्वायर, तो मतलब ये वैल्यू मेरी a की है, x बाय √15 प्लस c। क्लियर बच्चे, कोई डाउट? अब सर 2 एग्जांपल दिए हैं, 2-4 और दे दो इसकी एग्जांपल। अब देखो बच्चे, अगर ये क्वेश्चन को और थोड़ा सा अच्छा बनाया जाए तो कैसे बना सकते हैं हम। अब देखो, अगर ये क्वेश्चन ऐसे आ जाए बच्चे, 16 माइनस, चलो यार छोड़ो, ठीक है, बहुत है, 2 एग्जांपल कर ली ना, बाकी क्वेश्चंस में बताऊंगा। क्लियर बच्चे? अब कोई डाउट? फर्स्ट आइडेंटिटी लगानी आ गई बच्चे आपको। स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होता है बच्चे, x/2, ये सारा एज इट इज, प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x बाय ए प्लस सी। अब सर सेकेंड आइडेंटिटी होती है बच्चे, अगर आपको ये चीज आ जाए, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx, चाहे आपको ऐसे भी लिख सकता है वो, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ जाए बच्चे, एक ही बात है, और आपको ऐसे भी दे सकता है वो, मैं क्वेश्चन में बताऊंगा। सर आप तो सेम चीज लिख रहे हो, जो अच्छे बच्चे हैं वो तो मेरे को कहेंगे सर बेवकूफ है, लेकिन जो बच्चे वीक है उनके लिए लिख रहा हूं बच्चे, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, चाहे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक ही बात है बच्चे। क्यों? हम 2 चीजों के स्क्वायर को ऐड कर रहे हैं बच्चे, बिल्कुल एज इट इज सिंपल। अब सर इसका इंटेग्रेशन क्या होता है? सर इसकी इंटेग्रेशन होती है x/2, कितनी बच्चे, एज इट इज, जैसे इसको लिखना है ना सेम लिख दो, x/2 और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बिल्कुल सेम डिट्टो, प्लस ए स्क्वायर बाय 2। अब वहां पे साइन इनवर्स x बाय ए आया था, क्या आया था बच्चे, साइन इनवर्स x बाय ए। क्यों? क्योंकि जब ये वाला फंक्शन डिनोमिनेटर में था, आपको अगर मैं याद कर रहा हूं, अगर मैं √a² माइनस एक्स स्क्वायर की इंटेग्रेशन पूछूं तो आप मेरे को बताओगे कि सर इसकी इंटेग्रेशन थी साइन इनवर्स x बाय ए प्लस सी, तो इसीलिए बच्चे यहां पे क्या आया, साइन इनवर्स x बाय ए। अगर मैं आपसे पूछूं अब सर dx डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसकी इंटेग्रेशन बच्चे क्या थी, तो आप मेरे को कहोगे सर इसकी थी log ऑफ मॉड x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। तो इसकी इंटेग्रेशन बच्चे अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा log, यहाँ पे बच्चे क्या आएगा, log ऑफ मॉड x प्लस ये वाला सारा वैल्यू सेम, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये सारा सेम बच्चे, x प्लस दिस। क्लियर? अब देखो बच्चे, इसके जैसे अगर क्वेश्चन आ जाए तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। अभी देखो, अगर मैं आपसे कहूं ये आपको ये क्वेश्चन आ जाए, जैसे कि 64 प्लस एक्स स्क्वायर dx, तो बच्चे क्या लिखेगा, तू लिखेगा इसको, देखो 8 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर dx। ठीक है बच्चे, क्लियर? कोई डाउट? अब सर वही चीज x/2, इसको सारी को ऐसे ही लिख दे, मतलब ये वाला क्वेश्चन रिपीट कर दे, 64 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है बच्चे, प्लस ए स्क्वायर बाय 2 प्लस ए स्क्वायर बाय 2। अब ए की वैल्यू कितनी है, 8, ए स्क्वायर मतलब यही वाली वैल्यू 64 बाय 2, ए की वैल्यू कितनी है बच्चे, 8, तो ए का स्क्वायर मतलब यही वाली वैल्यू आ जाएगी 64 बाय 2 log ऑफ मॉड x प्लस ये वाला एज इट इज बच्चे, कौन सा, 64 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये हुआ बच्चे लिखने का वे, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए। जब हम क्वेश्चन करेंगे और अच्छे से बताऊंगा, ये जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है बच्चे, क्लियर? अगर यही क्वेश्चन ऐसे आ जाए, एक्स स्क्वायर प्लस 3 dx, अब वो बोलेगा इसको सॉल्व करके दिखा भाई, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, आप क्या करोगे, इसको लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस 3 को क्या लिखोगे बच्चे, √3 का स्क्वायर dx, तब a की वैल्यू कितनी हुई, √3, तो इसको कैसे लिखोगे बच्चे, x/2, ये सारा सेम, एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस ए स्क्वायर बाय 2। अब a की वैल्यू कितनी है बच्चे, ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 3, a की वैल्यू कितनी है √3, तो आप लिखोगे सर 3/2 log ऑफ मॉड x प्लस ये सारा सेम बच्चे जो स्क्वायर रूट में है, एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस सी। क्लियर बच्चे? कोई डाउट? अब देखो इसकी एग्जांपल्स इतनी सारी करवा दी, अब जब क्वेश्चन आएंगे ना बच्चे, आप कहोगे सर क्या सर ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है बच्चे। क्लियर? कोई डाउट? अब देखो थर्ड आइडेंटिटी,
अब सर थर्ड आइडेंटिटी कौन सी है बच्चे, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ी सी, और डिफिकल्ट तो नहीं मैं कहूंगा, इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है बच्चे, थोड़ा सा ट्विस्ट क्या अभी पता चल जाएगा। इसको हम कैसे लिखेंगे बच्चे, अब देख x/2, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, बस ठीक है। देख बच्चे x/2, ये सारी ब्रैकेट एज इट इज x² माइनस a²। क्लियर बच्चे, कोई डाउट, देख सारा चीज सभी में सेम स्ट्रक्चर है, x/2 ये सारी ब्रैकेट एज इट इज, ठीक है, स्क्वायर रूट वाली, माइनस a²/2 log ऑफ mod x प्लस ये सारा सेम। अब सर इसमें क्या डिफरेंस आ गया, अब इसमें डिफरेंस देखो बच्चे क्या आया, यहाँ पे प्लस a²/2 था और यहाँ पे बच्चे क्या आ गया, माइनस a²। आप ऐसे याद रख लो, x² माइनस a² है ना, इसलिए यहाँ पे माइनस आया बच्चे, क्या आया, माइनस a²/2। अब बच्चों को ना ये तीन फंक्शंस में क्या होता है, बच्चों को प्लस a²/2 लिखने की आदत पड़ जाती है बच्चे। आपने पर ये चीज देखनी है, x² माइनस a² डिफरेंट है बच्चे, a² माइनस x² डिफरेंट है। तो क्या बना फॉर्मूला, अगर मैं बात करूं स्क्वायर रूट में a² माइनस x² dx आ जाए तो आप क्या लिखोगे, x/2 ये वाला एज इट इज प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a प्लस c, x² प्लस a² का स्क्वायर रूट का क्या बना, x/2 ये सारा एज इट इज प्लस a²/2 log ऑफ mod x प्लस ये एज इट इज, क्लियर, प्लस c, इसके साथ में प्लस c लगा लेना बच्चे। और यहाँ पे अगर x² माइनस a² आ जाए बच्चे, इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, x/2, इस सारे को एज इट इज लिख दो, माइनस a²/2 log ऑफ mod x प्लस ये स्क्वायर रूट में एज इट इज प्लस c। अब यही तीन आइडेंटिटी है बच्चे हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, क्लियर, कोई डाउट। अब देखो सर कैसे, अब अगर मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन करवाऊं, फर्स्ट क्वेश्चन बच्चे क्या है, देखो स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस x² dx, 1 मिनट में करोगे बच्चे आप ये क्वेश्चन, 1 मिनट में, कैसे। अब मेरे को एक चीज बताओ बच्चे, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, 2 का स्क्वायर माइनस x², 2 का स्क्वायर माइनस x², कौन सी आइडेंटिटी लग रही है बच्चे, a² माइनस x² की, क्या बताया था, सिंपल, x/2 इस सारी को सेम लिख दो बच्चे, मतलब ये वाला क्वेश्चन एज इट इज उतार दो, 4 माइनस x² प्लस a² डिवाइड बाई 2। अब a² की वैल्यू बच्चे कितनी है यहाँ पे, 4, और a की वैल्यू कितनी है बच्चे, ये वाली 2, तो a² की वैल्यू लेनी है a²/2, मतलब ये वाली वैल्यू, तो 4/2 साइन इनवर्स x/a की वैल्यू कितनी है बच्चे, 2 प्लस c, ये आपका आंसर। या बस इसको काट लेना, यहाँ पे 2 को 4 से डिवाइड किया बच्चे तो क्या आ गया 2, इसको यहां से नहीं काटना क्योंकि ये एंगल में है बच्चे, ये अकेला नहीं है, क्लियर, ये आपका आंसर, क्लियर, कोई डाउट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब सर क्वेश्चन नंबर सेकंड में थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया बच्चे, कैसे, अब देखो ये क्वेश्चन को ना बहुत सारे टीचर अलग मेथड से करवाते हैं, वो क्या करते हैं 4 कॉमन ले लेते हैं, पर मैं वो मेथड यूज नहीं करूंगा, आपको बहुत ही अच्छा मेथड सिखाता हूं मैं। अब देखो बच्चे, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 1 का स्क्वायर माइनस 4x का स्क्वायर है बच्चे, 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2x का होल स्क्वायर, क्लियर, कोई डाउट। अब देखो 1 का स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर, बच्चे कौन सी टाइप बन रही है, ये वाली, फर्स्ट वाली आइडेंटिटी, बिल्कुल सेम, पर इसमें एक चीज ट्विस्ट आ गई बच्चे, क्या ट्विस्ट है वो बताता हूं। अब सर a² की वैल्यू कितनी है 1, देखो a² माइनस x² होता है ना, तो a² की वैल्यू 1 है तो a तो 1 आ गया भाई, और मेरा x की जगह पे बच्चे क्या आ गया, मेरा x की जगह पे 2x आ गया बच्चे, क्या आ गया मेरा x की जगह पे 2x, देखो 2x का स्क्वायर है ना, आगे यहाँ पे सिंपल x का स्क्वायर होता है। तो मेरे को एक चीज बताओ, इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, ये साइड पे लिख लो आप, इसका ये साइड पे फॉर्मूला यही होता है ना, x/2, ये सारा एज इट इज, ये सारा एज इट इज आएगा बच्चे, क्लियर, प्लस a² डिवाइड बाई 2, मतलब 1/2 साइन इनवर्स x/a की वैल्यू कितनी है बच्चे 1, क्लियर, प्लस c, पहले आप इसको ऐसे लिख दो। अब मेरे को एक चीज बताओ बच्चे, x को किसके साथ रिप्लेस करना था 2x के साथ, क्योंकि x की वैल्यू कितनी है बच्चे 2x, तो यहां जहां जहां पे x आ रहा है बच्चे वहां पे आपने क्या कर देना 2x कर दो। अब देखो यहां पे लगाओ 2x,
क्या लगा दिया बच्चे, यहाँ पे सिंपल x/2 था ना, तो यहाँ पे बच्चे क्या बन गया 2x/2, और ये एज इट इज आएगा, सेम आएगा। यहाँ पे मत कर देना, ये तो पहले ही ऑलरेडी मैंने ऐसे लिख दिया, प्लस a²/2, ये तो कांस्टेंट है। साइन इनवर्स x/a होता है ना बच्चे, x की वैल्यू क्या है 2x, तो x की जगह पे बच्चे क्या आएगा 2x आएगा। क्लियर, कोई डाउट, कुछ नहीं किया बच्चे। अब देखो अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो आपने क्या करना है, आप फॉर्मूला क्या लिखते हो x/2, क्या लिखते हो बच्चे x/2, तो x की जगह पे 2x है तो 2x/2। क्लियर, अब एज इट इज, इसको एज इट इज उतार दो बच्चे, प्लस a²/2, अब a² तो 1 ही है तो 1/2, साइन इनवर्स बोलते कैसे हैं x/a, तो सर x की वैल्यू बच्चे कितनी है, x की वैल्यू कितनी है 2x, x की वैल्यू कितनी है 2x/a, a की वैल्यू कितनी है 1 प्लस c। अब मेरे को एक चीज और बता, अगर तूने यहां तक लिख लिया तो एक स्टेप फिर भी गलत कर रहा है, क्या, तो बच्चे इसको डिवाइड किस पे करेंगे, इसको डिवाइड लिख दे 2 पे, क्यों, क्योंकि 2x का डेरिवेटिव कितना आएगा बच्चे 2, यहां पे एंगल का डेरिवेटिव से बच्चे डिवाइड करते हैं। बाकी क्वेश्चनों में सर आपने क्यों नहीं किया, क्योंकि बाकी क्वेश्चनों में यहां पे सिर्फ x था और x का डेरिवेटिव बच्चे 1 होता है, x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, इसलिए मैंने किसी को डिवाइड नहीं किया, पर यहां पे बच्चे 2x है तो 2x को क्या किया 2 पे डिवाइड किया। क्लियर, एक क्वेश्चन और करते हैं इसके जैसा, फिर आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चे, आप कहोगे सर अच्छा था क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और करवा दो हमारी प्रैक्टिस के लिए, तो बच्चे मैं अभी करवाता हूं एक क्वेश्चन और, मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में समझाया आई नो, ठीक है, अब मैं आपको बिल्कुल इजी वे में समझाता हूं। अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाए 9 - 16x² dx, तो इसको कैसे करोगे, तो सर इसको करेंगे हम ऐसे 3² माइनस 4x का होल स्क्वायर dx। अब बच्चे a² माइनस x², अब x की वैल्यू यहां पे 4x है बच्चे, a की वैल्यू कितनी है 3, तो हम कैसे लिखेंगे बच्चे x/2, x/2, मैं क्या बोल रहा हूं x/2, तो x की वैल्यू क्या है 4x, तो 4x/2, और ये वाली वैल्यू एज इट इज 9 - 16x²। क्लियर बच्चे, अब आगे प्लस a²/2, a² की वैल्यू कितनी है बच्चे 9, जो यहां पे कांस्टेंट है 9/2। क्लियर, तो क्या आ गया बच्चे 9/2। अब आगे साइन इनवर्स x/a, x की वैल्यू बच्चे कितनी है मेरी 4x/a, a की वैल्यू कितनी है 3 प्लस c, और डिवाइड में अब क्या आएगा बच्चे 4x का डेरिवेटिव 4x का डेरिवेटिव 4। क्लियर बच्चे, अब तेरे को कोई डाउट, अब सर तेरे को इजीली क्लियर होगा ये क्वेश्चन अगर आ जाए, इसको नोट डाउन कर लेना क्वेश्चन को। क्लियर, मैंने 2 स्टेप में निबेड़ दिया बच्चे। क्लियर, अब तो पता चल गया होगा बच्चे, अगर x की जगह पे कुछ भी आ जाए बस उसको उसके एंगल पे डेरिवेटिव पे डिवाइड करना है। बहुत बार करवा दिया, अगर आप मेरे से पढ़ रहे हो ना अच्छे से तो आपको पता होगा ये चीज मैं कितनी बार बताता हूं। ठीक है, अगर देखो सिंपल चीज है यार, अगर मैं पूछूं sin 2x की इंटीग्रेशन क्या होती है, तो आप क्या बोलते हो सर sin 2x की इंटीग्रेशन माइनस cos 2x और डिवाइड में 2 प्लस c। 2x क्या होता है बच्चे एंगल, तो एंगल के डेरिवेटिव से डिवाइड, बस। क्लियर, कोई डाउट बच्चे। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, अब देखो नेक्स्ट चीज क्या है। अब बच्चे हमारा ये क्वेश्चन हो गया, हमारा ये हो गया, अब हम कर लेते हैं पहले इजी क्वेश्चन कर लेते हैं, इसको निबेड़ दे अभी, चलो पहले 3rd 4th को ही करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3rd पे आगे, तो इसको निबेड़ते हैं पहले, x² प्लस 4x प्लस 6 dx। क्लियर बच्चे, अब तेरे को इसमें क्वेश्चन में बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं होगी। क्यों, मैं क्यों कह रहा था चीख के स्टार्टिंग में एक्सरसाइज 7.4 करके आओ। अब यहाँ पे बच्चे मैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड बनाऊंगा, पहले मैं स्क्वायर को कंप्लीट करूंगा। अब देखो ये बच्चे किसी भी चीज का स्क्वायर नहीं है, तो मुझे यहाँ पे स्क्वायर को कंप्लीट करना पड़ेगा। अब सर स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए आपने कहा था 2 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप बच्चे क्या कहा था मैंने, कोफिशिएंट ऑफ x² क्या होना चाहिए 1। देखो x² का कोफिशिएंट 1 है, बिल्कुल है, अगर नहीं है तो हम कॉमन निकाल लेते हैं, 7.4 कर लो, पता चल जाएगा अच्छे से, मैंने वीडियो में बहुत अच्छे से करवाया बच्चे। तो x² का कोफिशिएंट 1 है ना, तो फर्स्ट स्टेप तो बच्चे सेटिस्फाई कर रहा है। सर स्टेप 2 क्या था, सर स्टेप 2 था ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 1/2 कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर।
1/2 कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर। अभी करते हैं बच्चे इस क्वेश्चन को, आप पहले इसको ऐसे स्क्वायर कंप्लीट करो, x स्क्वायर प्लस 4x। इसमें बच्चे हमने कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करनी है, वो कहां से आएगी, इस फॉर्मूले से। अब देखो 1/2 कोफिशिएंट ऑफ x, x का कोफिशिएंट कितना है बच्चे 4, तो 1/2 इंटू 4, ऊपर उसका क्या आ गया बच्चे स्क्वायर, तो काटो इसको, 2 पे गया, 2 का स्क्वायर बच्चे 4, 2 का स्क्वायर 4, बिल्कुल इजी है बच्चे। 1/2 कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x बोल रहा हूं मैं, x स्क्वायर नहीं बोल रहा। अगर आप समझ रहे हो कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट तो 1 है, x का कोफिशिएंट कितना है 4, 4 को 2 पे डिवाइड किया बच्चे। आप ऐसे भी कह सकते हो इसके कोफिशिएंट को आधा कर दिया, 4 को आधा कर दिया, 2 बच गया, 2 का स्क्वायर कर दो बच्चे, कितना आ गया 4। तो 4 को ऐड करना है बच्चे, 4 को क्या करना है सब्ट्रैक्ट, 4 को ऐड किया, 4 को सब्ट्रैक्ट, क्या उसमें लास्ट में क्या ऐड हो रहा था बच्चे 6 dx। क्लियर, तो ये वाली वैल्यू क्या करेगी बच्चे, अब स्क्वायर कंप्लीट करवा देगी। ठीक है, अब मेरे को एक चीज बताओ, मैंने पिछली बार सिखाया था बच्चे कि ये क्या बन गया बच्चे, देखो अगर यहाँ पे तीनों साइन प्लस के हों, यहाँ पे तीनों साइन क्या हो प्लस के हों, तो ये ऑलवेज बनता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर यहाँ पे बच्चे माइनस होता तो ये बनता a माइनस बी का स्क्वायर, a माइनस बी का स्क्वायर। अब देखो तीनों साइन बच्चे क्या है पॉजिटिव है ना, तो ये पक्का a प्लस बी का स्क्वायर बनेगा, क्योंकि क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखो सर x का स्क्वायर है ना, तो ऑलवेज फर्स्ट वैल्यू x ही आएगी बच्चे, प्लस अब यहाँ पे जो थर्ड पे वैल्यू आ रही है ना, जो हमने ऐड की, इसका बच्चे आप स्क्वायर रूट करोगे, इसका क्या करोगे स्क्वायर रूट। 4 का स्क्वायर रूट मेरे को बता कितना होता है सर, 4 का स्क्वायर रूट होता है बच्चे 2, क्या होता है 2, 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2, तो ये कंप्लीट बनेगा बच्चे x प्लस 2 का होल स्क्वायर। इसको ओपन करके देख, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही चीज बन जाएगी बच्चे। क्लियर, तो ये था कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। -4 प्लस 6 कितना हुआ बच्चे, ये हुआ 2, ये कितना हुआ 2, -4 प्लस 6 जो पीछे बच गया उसको एज इट इज सिंपल ऐड कर दो, -4 प्लस 6 कितना हुआ +2। अब बच्चे मेरे को एक चीज बता, ये चीज क्या बन गई, ये बन गई x प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब सर 2 का तो कुछ होता ही नहीं, 2 को बच्चे ऐसे लिखेंगे हम, √2 का स्क्वायर dx, √2 का स्क्वायर dx। अब ये कौन सा चीज, कौन सा बन गया बच्चे, ये बन गया ये वाला स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला क्या था, इसका फॉर्मूला था बच्चे x/2। अब सर x की जगह पे क्या आ रहा है x प्लस 2, तो क्या आएगा बच्चे x/2, मतलब x प्लस 2/2। अब उसके बाद ये सारी एज इट इज, ये सारा मतलब इसको ही लिख दो बच्चे क्वेश्चन को, x स्क्वायर प्लस कितना, हाँ इसको ऐसे लिख दो बच्चे ये क्वेश्चन में 6, ठीक है। अब आगे प्लस a स्क्वायर डिवाइड बाई 2। अब सर a का स्क्वायर कितना है बच्चे, ये वाली वैल्यू, √2 का स्क्वायर मतलब 2 ही है बच्चे, तो 2/2। अब आगे बच्चे log ऑफ मोड x, मैं क्या बोल रहा हूं log ऑफ मोड x। ये देखो अब x की जगह पे यहाँ पे बच्चे कितना है x प्लस 2, x की जगह पे कितना है x प्लस 2 प्लस ये सारी वैल्यू एज इट इज रिपीट कर दो, कितनी x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 प्लस c। क्लियर बच्चे, ये जो चीज की है ना बच्चे कंप्लीटिंग द स्क्वायर। अब देखो ये चीज मैं फिर से बता देता हूं बच्चे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर कब करते हैं, तब करते हैं बच्चे जब हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर नहीं होता। जब हमारे पास स्क्वायर कंप्लीट नहीं होता तो हम क्या करते हैं, x स्क्वायर का कोफिशिएंट देखते हैं कि 1 होना चाहिए, तो ऑलरेडी 1 था, ठीक है। अब x में क्या करना होता है 1/2, कोफिशिएंट ऑफ x का क्या स्क्वायर करके क्या करना है हमने ऐड, तो वहां पे कितना आया बच्चे 1/2, कोफिशिएंट ऑफ x 4 था, 2 पे डिवाइड किया तो 2 का स्क्वायर 4, तो हमने 4 ऐड किया, 4 सब्ट्रैक्ट किया, ये लास्ट में +6 ऐसे ही पड़ा है बच्चे। तो ये किसका स्क्वायर बन गया x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2। अब यहाँ पे बच्चे 2 था ना, जो वो 2 क्या था अधूरा था, तो मैंने इसको क्या किया √2 का स्क्वायर लिख दिया। अब ये कौन सी फॉर्म बन गई थी यहाँ पे, ये बन गई थी बच्चे, ये बन गई थी x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब x की वैल्यू यहाँ पे थी बच्चे x प्लस 2 और a की वैल्यू बच्चे कितनी थी √2 का स्क्वायर। क्लियर, कोई डाउट बच्चे थर्ड क्वेश्चन में। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन। अब आप कहोगे सर इसके जैसा एक क्वेश्चन और कर लें अभी, तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं बच्चे अभी, ठीक है, कोई इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन तो था नहीं, ठीक है बच्चे। अब देखो ये वाला क्वेश्चन,
जैसे कि आपको ये क्वेश्चन आ जाए फोर्थ, क्या है बच्चे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 dx। अब देखो इसका स्क्वायर कंप्लीट करें बच्चे। अब इसका स्क्वायर कैसे कंप्लीट करेंगे, क्या वैल्यू ऐड करेंगे, क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, आप बहुत बार कर लिया। क्यों, देखो x का कोफिशिएंट 1 है तो 1 है। अब यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है 4, इसको 2 पे डिवाइड कर लो। 4 को 2 पे डिवाइड किया बच्चे 2, उसका स्क्वायर करना है, 2 का स्क्वायर 4। मैं तो ऐसे ही करता हूँ बच्चे अब सीधा, अब मैंने बहुत बार करवा दिया कंप्लीटिंग का स्क्वायर, तो मैं तो ऐसे ही करता हूँ। इस वैल्यू को हाफ किया, 4 का हाफ 2, 2 का स्क्वायर किया बच्चे 4, तो यहाँ पे 4 ऐड करो, 4 क्या करो बच्चे, सब्ट्रैक्ट करो। जो वैल्यू ऐड की वो सब्ट्रैक्ट की। साइड में क्या आ रहा है, प्लस 1 dx। क्लियर। अब बच्चे यहाँ पे क्या होगा, ये वही चीज बन रहा है, x प्लस 2 का स्क्वायर। कैसे, x के स्क्वायर है ना बच्चे, तो यहाँ पे तो x आएगा, तीनों प्लस के हैं तो बीच में प्लस आएगा। इसका देखना है बच्चे स्क्वायर रूट 4 का क्या होता है, 2 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस 4 प्लस 1 कितना हुआ बच्चे, ये हुआ -3। माइनस 4 प्लस 1 कितना हुआ, -3। अब मेरे को एक चीज बताओ, अगर ये चीज बन गई बच्चे, 3 बन गया यहाँ पे, तो 3 को कैसे लिखेंगे, √3 का होल स्क्वायर, √3 का होल स्क्वायर, √3 का होल स्क्वायर, √3 का बच्चे होल स्क्वायर लिख दिया, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, ये वाली, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे बच्चे, x बाय 2 और ऊपर ये वाली वैल्यू सारी एज इट इज। क्लियर बच्चे, कोई डाउट। प्लस नहीं आएगा बच्चे, माइनस आएगा, माइनस ए स्क्वायर बाय 2। अब ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है बच्चे, 3, तो 3/2। आगे क्या है बच्चे, लॉग ऑफ मॉड ऑफ x की वैल्यू कितनी है बच्चे मेरी यहाँ पे, x प्लस 2 प्लस ये सारा एज इट इज, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 का मॉड प्लस c। क्लियर बच्चे, कोई डाउट। अब सर मैंने फोर्थ भी करवा दिया यार, एक तो ना ये तार ज्यादा लंबी है भाई, इसको थोड़ा सा। क्लियर। अब आगे क्वेश्चन करते हैं फिफ्थ, सिक्स्थ बच्चे। अब आप देखो कौन कौन से क्वेश्चन आप खुद करोगे, आप सिक्स्थ क्वेश्चन खुद करोगे, आपका होमवर्क है। फिफ्थ में करवा रहा हूं, सेवंथ खुद करोगे। अब सर एट्थ क्वेश्चन पहले करवा दो। एट्थ क्वेश्चन बच्चे बिल्कुल इजी है, देखो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x का स्क्वायर रूट है और dx है। कौन सी वैल्यू ऐड करोगे, 3 को हाफ करो, 3/2 कितना आ गया बच्चे, 1.5। आपने ऐसे नहीं लिखना, आपने ऐसे ही लिखना है, 1/2, 3 का स्क्वायर, तो कितना बन गया बच्चे, 3 का स्क्वायर, 3/2 का स्क्वायर बन गया 9/4। कितना बना बच्चे, 9/4। तो आप क्या करोगे, 9/4 ऐड 9/4 सब्ट्रैक्ट। देखो बच्चे 9/4 ऐड 9/4 सब्ट्रैक्ट। अब सर ये किसका स्क्वायर बन गया, सर ये बना, देखो तीनों प्लस के है ना बच्चे, एक तो x आएगा ही आएगा प्लस, या इसका स्क्वायर रूट देखो, 9 का स्क्वायर रूट 3, 4 का स्क्वायर रूट 2 बच्चे। क्लियर। जो चीज यहां पे बनती है ना वही चीज आती है बच्चे यहां पे। तो ये क्या आ गया, इसका स्क्वायर माइनस 9/4 को क्या लिख सकता हूं मैं, 3/2 का स्क्वायर dx। क्लियर। 9/4 को क्या लिख लिया, 3/2 का होल स्क्वायर। अब देखो x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या आएगा बच्चे, क्या आएगा, x/2। ये सारा एज इट इज जो क्वेश्चन दिया हुआ था। जो क्वेश्चन क्या दिया हुआ था मेरे को 8th क्वेश्चन में, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, खत्म, माइनस ए स्क्वायर बाय 2, ए स्क्वायर बाय 2। अब ए स्क्वायर की वैल्यू बच्चे ये वाली सारी, मतलब 9/4 डिवाइड का 2 इसके साथ ही आ गया, और लॉग ऑफ मॉड ऑफ x की वैल्यू बच्चे कितनी है, x प्लस 3/2 प्लस ये सारी वैल्यू कौन सी है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस c। ये आपका ये आंसर आ गया। क्लियर बच्चे, कोई डाउट। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था ये तो। वैसे आपको खुद को ट्राई करना चाहिए क्वेश्चन। कैसे पता लगा, ऐड करेंगे 1/2 कोफिशिएंट ऑफ x। क्लियर बच्चे। यार मेरा ना मन नहीं करता बच्चे सेम क्वेश्चन करवाने का, इसलिए फिर मैं थोड़ा सा तेज हो जाता हूँ कभी कभी। जब ना बिल्कुल ही सेम क्वेश्चन आ रहे हो तो बच्चे मेरे को लगता है कि ये तो खुद भी कर सकते हो आप, ठीक है। पर क्या करें, YouTube पे है भाई, YouTube पे तो सभी सारा ही पढ़ाओ। एक भी क्वेश्चन छोड़ दूं ना भाई मैं, तो बच्चे कभी कभी, सर आपने ना उस वीडियो में एक क्वेश्चन छोड़ दिया, तो भाई तू कर ले यार, होमवर्क है तेरा, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन देखो, जैसे ये 9th क्वेश्चन है, ये क्या है बच्चे, 1 + x² / 9 dx।
ये क्वेश्चन है ना बच्चे, कितना इजी क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन आप खुद कर नहीं सकते क्या? मेरे को एक चीज बताओ, करना बच्चे, एलसीएम लेना। इसका एलसीएम क्या आएगा? आप कहोगे सर 9 प्लस ये क्वेश्चन भी हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10th, ये क्या मेरे को बताओ, क्वेश्चन डिफिकल्ट है। क्या दिया हो बच्चे तेरे को? वो कह रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स की इंटेग्रेशन। बिल्कुल ईजी है बच्चे, 1 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? ये वाली, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो क्या आएगा बच्चे? ए की वैल्यू कितनी है मेरी? 1। तो इसको तो ऐसे ही लिख देता हूं बच्चे, एक लाइन में x/2, ये सारा एज इट इज, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस खत्म ए स्क्वायर बाय 2, ए की वैल्यू 1/2 लॉग ऑफ मोड ऑफ x प्लस, इसको रिपीट कर दो बच्चे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, खत्म बच्चे। ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था यार, ये क्या डाल रखा है यार क्वेश्चन। ये क्वेश्चन था बच्चे, खुद ट्राई करो यार, ठीक है, खुद ट्राई करना ये क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन हो गया? 10वां क्वेश्चन भी हो गया बच्चे आपका, 10th हो गया। अब करते हैं हम ये वाली टाइप जिसमें नेगेटिव कॉमन लेना है। ये ठीक है, थोड़ा सा अच्छा सम है उस बाकियों से, ठीक है। अब इसमें देखो बच्चे, है तो ये भी वैसा ही है, कुछ नहीं है खास। अब देखो इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 5th से स्टार्ट हो रही है ये टाइप। ये क्या कह रहा है? स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। बच्चे मेरे को एक चीज बता, मैंने अभी लिखा था पीछे, अगर तूने नोट्स अच्छे से बनाए हैं, मैं कहता हूं ना अच्छे से नोट्स बना लिया करो, कि स्टेप 1 क्या होना चाहिए? कंप्लीटिंग द स्क्वायर। अब ये भी तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी तो बच्चे क्या है? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम स्क्वायर तो कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो स्क्वायर कैसे कंप्लीट करेंगे बच्चे, मेरे को एक चीज बता। तो सर आप कहोगे कि पहले तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाओ। तो 1 बनाने के लिए बच्चे क्या करना पड़ेगा? एक्स स्क्वायर का यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है? नेगेटिव। तो आपको ना बच्चे इसको रूट से बाहर नहीं निकालना। रीजन क्या होता है? वो कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा, आइटा बन जाएगा, इसके लिए रूट में बाहर नहीं निकालना बच्चे, रूट में से आपने रूट के अंदर ही रखना है। तो आप सर क्या करोगे? स्टेप 1 क्या होता है बच्चे? मेक कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे तो -1 है, एक्स स्क्वायर के आगे माइनस है, तो बच्चे यहाँ से माइनस कॉमन ले ले। तो क्या बन गया? आप देख, x माइनस कॉमन ले लिया तो एक्स स्क्वायर तो पॉजिटिव बन गया, -4x ये भी पॉजिटिव बन गया, और ये 1 है, 1 पॉजिटिव है, ये क्या बन गया बच्चे? नेगेटिव। ये क्या बन गया बच्चे? 1 नेगेटिव। क्लियर? कोई डाउट? अब सर इसके बाद आगे करवाओ। अब सर आगे स्टेप बच्चे बिल्कुल सेम है, बट इस माइनस को बाहर नहीं निकालना अभी तक। देखो बच्चे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x, कौन सी वैल्यू ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे? सर बिल्कुल इजी है, 1/2 कोफिशिएंट ऑफ x कितना है? 4, इसका स्क्वायर, 2 का डिवाइड किया 2 का स्क्वायर बच्चे 4, कितनी बार कर लिया? 4 ऐड 4 सब्ट्रैक्ट -1 dx। सर बिल्कुल इजी क्वेश्चन। सर आगे, अब देख बच्चे यहाँ पे माइनस, ये किसका स्क्वायर बन गया बच्चे? ये बन गया x प्लस 2 का स्क्वायर। देखो x का स्क्वायर, 4 किसका होता है बच्चे? 2 का, बहुत बार सिखा दिया, पहले भी 2-3 बार कर लिया। -4 -1 ये बन गया बच्चे -5 dx। क्लियर? ये बन गया -5। अब देखो बच्चे, माइनस से मल्टीप्लाई करो। अब माइनस से क्या करो? इसको मल्टीप्लाई करो। अगर मैं माइनस को -5 से बच्चे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या आएगा? ये आएगा यहाँ पे 5 पॉजिटिव का, और माइनस को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, -x प्लस 2 का स्क्वायर। क्लियर? कोई डाउट बच्चे? 5 क्या आ गया? नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया बच्चे, 5 पॉजिटिव आ गया, -x प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब सर इस 5 को कैसे लिखेंगे बच्चे? इस 5 को ऐसे लिखेंगे, √5 का होल स्क्वायर। 5 को क्या लिख लेंगे बच्चे? √5 का होल स्क्वायर -x प्लस 2 का स्क्वायर। बट मैंने माइनस देखो कभी बाहर नहीं निकाला स्क्वायर रूट से, बच्चे मार निकाल लेते हैं तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ -1 आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, वो आइटा होता है बच्चे, इसलिए नहीं बाहर निकालते। क्लियर? अब क्वेश्चन बिल्कुल ईजी है। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, कौन सी आइडेंटिटी लगेगी बच्चे? फर्स्ट आइडेंटिटी। कैसी? x/2, मतलब x की जगह पे क्या है? x प्लस 2 डिवाइड बाय 2, और ये सारा एज इट इज क्वेश्चन, 1 - 4x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चे? क्लियर? प्लस a स्क्वायर बाय 2। अब a स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 5/2। उसके बाद बच्चे क्या था? साइन इनवर्स x/a प्लस
सी। क्लियर बच्चे, कोई डाउट? बिल्कुल खत्म, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। लग गया बच्चे पता? क्लियर। अब देखो इसके बाद हम एक क्वेश्चन इसके जैसा और करते हैं, फिर आप कहोगे सर ये माइनस वाले क्वेश्चन तो इजी थे। ठीक है बच्चे, यार मेरे को सारी एक्सरसाइज करवानी पड़ती है यूट्यूब पे, पर देखो सेम क्वेश्चन है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर अब मैंने 5th करवा दिया बच्चे, अब क्वेश्चन नंबर 7 देखो, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, खुद ही कर लो यार, वीडियो स्टॉप करके ना खुद बनाओ बच्चे इसका। 1 + 3x - x² dx। अब बच्चे फिर से x² का कोफिशिएंट क्या आ गया, माइनस में आ गया ना, नेगेटिव कोफिशिएंट आ गया। इसको क्या बनाएंगे बच्चे, इसको पॉजिटिव बनाएंगे, तो माइनस कॉमन ले लिया। जब माइनस कॉमन लिया तो x² पॉजिटिव हो गया बच्चे, ये पॉजिटिव वाला अब नेगेटिव हो गया, और ये +1 भी क्या हुआ बच्चे, -1। ये +1 भी क्या हुआ, -1। जब हम नेगेटिव कॉमन लेते हैं बच्चे, सभी के साइन चेंज हो जाते हैं। क्लियर। अब सर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, वही बच्चे एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग। तो क्या करेंगे बच्चे एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग के लिए, 1/2 कोफिशिएंट ऑफ x कितना है बच्चे, 3 का होल स्क्वायर। आप कहोगे सर -3 है, बट बच्चे 3 ही काउंट करना है इसको। 3/2 का स्क्वायर कितना, देखो बच्चे 1/2 कोफिशिएंट ऑफ x कितना है 3, 3/2 का स्क्वायर कितना आएगा 9/4। तो 9/4 ऐड 9/4 सब्ट्रैक्ट, 9/4 ऐड 9/4 सब्ट्रैक्ट, और पीछे क्या पड़ा है बच्चे इसके -1 dx। क्लियर। फिर से स्क्वायर रूट बनाया बच्चे। अब मेरे को चीज बताओ, ये किसका स्क्वायर बना, a² माइनस आ गया ना बच्चे, तो किसमें होता है माइनस, a² + b² - 2ab। तो ये पक्का a - b का स्क्वायर बना होगा। कौन सा बना होगा बच्चे, माइनस का बना होगा। आप कहोगे सर फर्स्ट टाइम आया, अभी तक जितने क्वेश्चन किए, कुछ नहीं होता बच्चे, a तो सेम ही रहेगा x। अब सर बीच में माइनस है ना, तो आपने यहाँ पे क्या लगा देना है, माइनस। अब देखो 9/4 किसका स्क्वायर रूट होता है, 9 किसका होता है बच्चे, 3 का, 4 किसका होता है, 2 का, तो इसका स्क्वायर। क्लियर बच्चे, इसको ऐसे ब्रैकेट में डाल लो। अब यहाँ पे बच्चे कितना बना, देखो -9, इसका एलसीएम लो बच्चे, कितना आ गया देखो, -9/4 -1 -9 - 4/4, ये बन गया -13/4। बच्चे इन दोनों का एलसीएम ले लिया, तो ये कितना बन गया -13/4 dx। अब सर ये तो ब्रैकेट में बंद है, अब इस माइनस से इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो क्या हुआ बच्चे 13/4 पॉजिटिव बन गया, माइनस माइनस प्लस, और इसके आगे माइनस आ गया, इसके आगे बच्चे क्या आ गया, माइनस। क्लियर, कोई डाउट? अब सर 13/4 है, 13/4 को कैसे लिख सकते हैं बच्चे, इसको आप बिल्कुल इजी ऐसे लिख लोगे, √13। देखो 13 का कुछ भी नहीं होता ना स्क्वायर रूट, तो √13। 4 को कैसे लिखोगे, /2 का होल स्क्वायर, माइनस x - 3/2 का होल स्क्वायर dx। क्लियर बच्चे। देखो a² - x², कौन सी आइडेंटिटी लगी, फर्स्ट आइडेंटिटी। क्या आएगी बच्चे, देखो x/2, x की वैल्यू क्या है, x - 3/2। आगे बच्चे ये सारा एज इट इज जो क्वेश्चन दिया हुआ था सेम, 1 + 3x - x²। क्लियर बच्चे। अब आगे प्लस a²/2, a² की तो ये सारी वैल्यू होती है जो यहाँ पे आती है, कितनी 13/4 डिवाइड में 2 इसके साथ में आ गया, और आगे साइन इनवर्स x/a, तो ये कितना बन जाएगा, x - 3/2 डिवाइड में √13/2 प्लस c। इसको कैलकुलेट कर लेना, एलसीएम ले लेना, 2x - 3/2 डिवाइड में √13/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एंगल में ही पड़ा है। ठीक है बच्चे, तो आपका ये आंसर आ गया। क्लियर, कोई डाउट? या बिल्कुल डिटो क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन। तो अभी ना इंटरेस्ट नहीं बनता कभी कभी, तो यार जैसा ऐसा होता है ना, कुछ अलग क्वेश्चन आ जाए, कुछ मेरे को भी मजा आए, बट ये तो बिल्कुल ही सेम क्वेश्चन है बच्चे। क्लियर। आप कहोगे सर एक ही चीज बार बार कर रहे हैं, अब तो आपको आने लगी होगी बच्चे, क्या ऐड करना है, क्या सब्ट्रैक्ट करना है। अगर तो आपने एक्सरसाइज 7.4 मेरे से ही की है ना, तो आपको ये एक्सरसाइज बहुत इजी लग रही होगी। क्लियर बच्चे। अब यहाँ पे तो बच्चे ये क्वेश्चन अब आपने 7th खुद करना है। नहीं यार मैंने करवा दिया 7th भी, यार सारी हो गए बच्चे, इसमें तो इसमें से सारे क्वेश्चन हो गए। अब हम करते हैं 11th क्वेश्चन, ये आपका होमवर्क है बच्चे। क्या करना है, कंप्लीट द स्क्वायर। कर ले बच्चे, 1 सेकंड में करूं अब मैं आपको समझा नहीं रहा, ठीक है। x² - 8x + 7 dx।
क्लियर बच्चे, इसको क्या ऐड करेंगे, क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो स्क्वायर कंप्लीट कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 8x 1/2 कोफिशिएंट, 8 को हाफ करो बच्चे 4, 4 का स्क्वायर करो 16, 4 का स्क्वायर किया 16 ऐड 16 सब्ट्रैक्ट प्लस 7 dx। क्लियर बच्चे, और यहां पे बच्चे कितना बन गया, अब देखो x माइनस है ना बच्चे, तो a माइनस बी का स्क्वायर बनेगा, a माइनस 16 क्या होता है बच्चे, 16 का 4, तो ये बन गया 4 का स्क्वायर। क्लियर, माइनस 16 प्लस 7 ये बनेगा माइनस 9, कितना बनेगा बच्चे, माइनस 9। अब 9 को कैसे लिखूंगा मैं, 3 का स्क्वायर, तो ये क्या बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। कौन सी आइडेंटिटी बच्चे, वही वाली थर्ड वाली, देखो x बाय 2 ये सारा सेम क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7, आगे बच्चे माइनस ए स्क्वायर बाय 2 9/2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 4 प्लस ये ऊपर वाला सारा एज इट इज। क्लियर, कोई डाउट बच्चे, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था यार, वैसे ही करवा दिया, मेरा मन नहीं था पर मैंने सोचा फिर भी क्यों ऐसा किया जाए। अब हम करते हैं बच्चे लास्ट टाइप, ठीक है। हम बच्चे लास्ट टाइप में क्या है, अब आपको ऐसे क्वेश्चन आएंगे, देखो बच्चे लीनियर रूट क्वाड्रेटिक। सब लीनियर और रूट क्वाड्रेटिक क्या होता है, लीनियर बच्चे जिसका मतलब x की पावर 1 हो, मतलब सिंगल डिग्री वाला। जैसे देखो बाहर क्या पड़ा है, लीनियर x पड़ा है, अंदर क्या पड़ा है बच्चे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर पड़ा है। तो यहाँ पे देखो x प्लस 1 पड़ा है, यहाँ पे बच्चे क्या पड़ा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, x स्क्वायर। और यहाँ पे बच्चे लीनियर पड़ा है, यहाँ पे क्या पड़ा है, क्वाड्रेटिक, मतलब बाहर लीनियर पड़ा है और साइड पे क्या पड़ा है, स्क्वायर रूट में क्वाड्रेटिक। तो मैं ऐसे क्वेश्चन से साथ कैसे डील करता हूँ, वो देखो अभी। जैसे कि क्वेश्चन नंबर आपका 12 आ जाए बच्चे, ठीक है। अब मेरे को एक चीज बताओ, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है इंटेग्रेशन करने के लिए, x प्लस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है बच्चे, यही क्वेश्चन है ना। तो आप क्या करोगे, आप देखोगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डेरिवेटिव क्या है इसका डेरिवेटिव कितना है, हमने बाहर वो डेरिवेटिव बनाना है। बाहर क्या बनाना है बच्चे, डेरिवेटिव बनाना है। अब मेरे को आप कहोगे सर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसका डेरिवेटिव बच्चे कितना है, 2x प्लस 1। इसको साइड पे ऐसे लिख लो, इसको साइड पे रख लो बच्चे, डेरिवेटिव निकाल लो इसका। क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डेरिवेटिव देखना है, 2x प्लस 1, वो बाहर बनाना है बच्चे हमने, ठीक है। अब देखो सर यहाँ पे तो x आ रहा है, डेरिवेटिव क्या बनाना है बच्चे, 2x, तो क्या करना पड़ेगा सर, x है चाहिए 2x, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड बच्चे, खत्म। ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेप। क्लियर, कोई डाउट, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, 2x बन गया बच्चे। अब आगे सर, आगे स्टेप क्या करेंगे सर, वो भी आपको पता है, डिवाइड में 2 तो ऐसे ही पड़ा है बच्चे, और मेरे को क्या चाहिए, प्लस 1 चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस 2x में 1 प्लस कर लूंगा, 1 बच्चे क्या कर लूंगा, माइनस, जो चीज चाहिए ना बच्चे वो चीज लिख लो बस, और कुछ नहीं। देखो मुझे डेरिवेटिव बनाना था 2x प्लस 1, क्या बनाना था, 2x प्लस 1, तो मैंने क्या किया, x के साथ 2 मल्टीप्लाई कर लिया, 2 डिवाइड कर लिया। अब जब कोई वैल्यू ऐड करनी है तो वो सब्ट्रैक्ट भी करनी पड़ेगी, तो 1 चाहिए था, 1 ऐड कर लिया, 1 सब्ट्रैक्ट कर लिया। अब जो डिवाइड में 2 आ रहा है ना, इसको तो बाहर भेजो, इसको तो पहले बाहर भेजो, इसको तो मैंने बाहर भेज दिया बच्चे। अब एक ये तो मेरे को चाहिए था, अब ये क्या बन गया बच्चे, ये 2 फंक्शन अलग अलग बन गए, एक तो मेरा ये वैल्यू, एक मेरा -1, इन दोनों को अलग अलग मल्टीप्लाई कर दो बच्चे, इन दोनों को क्या करो, अलग अलग मल्टीप्लाई कर दो। देखो 2x प्लस 1 ब्रैकेट में, अब इसके साथ में बच्चे क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स dx माइनस, अब इस 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करो और साथ में 1/2 भी आएगा। 1/2 कहां से आया, ये डिवाइड वाला 2 इसके साथ तो आ गया बच्चे, और 1/2 इसके साथ भी, ठीक है बच्चे। क्लियर, कोई डाउट। अब सर ये चीज क्यों की हमने,
क्योंकि बच्चे, क्योंकि हमने इस क्वेश्चन का डेरिवेटिव यहाँ पे बना लिया और मेरे को पता है जब एक फंक्शन का डेरिवेटिव उसके साथ में पड़ा होता है इंटीग्रेशन में, तो मैं क्या करता हूँ, मैं फंक्शन को पुट कर लेता हूँ टी। तो मैं फंक्शन को क्या पुट करता हूँ बच्चे, टी पुट कर लेता हूँ, बस इसीलिए। ठीक है, अब रही बात इसकी इंटीग्रेशन, ये आपका होमवर्क है बच्चे। इसकी इंटीग्रेशन आप खुद करोगे बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ये कैसा क्वेश्चन बन गया, ये बन गया बच्चे ये वाली टाइप, इसके जैसा हमने क्वेश्चन किया था, ये क्वेश्चन नंबर 8 जैसे किया था ना बच्चे, ये क्वेश्चन वैसे करना है। इसकी इंटीग्रेशन आपका वर्क है। एक इंटीग्रेशन ये बन गई बच्चे, एक बन गई ये तो आप करोगे खुद, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 8 में किया। अब मैं ये करवा रहा हूं आपको। अब इसमें देखो बच्चे, मैं क्या करूंगा, मैं पुट करूंगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को टी। इसको तो बच्चे मैं ना रूट ही पुट कर लेता हूं, सारे रूट को ही पुट कर लेता हूं, झंझट ही मुका देता हूं। इसको पुट कर लो बच्चे, रूट क्वाड्रेटिक को टी पुट कर लिया बच्चे। अब इसके जहां दोनों तरफ करो स्क्वायर, दोनों तरफ क्या किया बच्चे, स्क्वायर, तो क्या बन गया टी स्क्वायर। अब इसका डेरिवेटिव लो, क्या आएगा 2x प्लस 1, और यहां पे क्या आएगा बच्चे 2t dt डिवाइड बाय dx। क्लियर बच्चे, इस dx को भेजो जहां पे 2x प्लस 1 dx की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे 2t dt, और साइड पे बाहर क्या पड़ा था 1/2। अब ये आ गया बच्चे मेरे पास 2x प्लस 1 dx की वैल्यू कितनी आई बच्चे 2t dt, और इसको क्या पुट किया था मैंने t, इसको क्या पुट किया था बच्चे t, तो 2 के साथ 2 कैंसिल, तो यहां पे बच गया सिर्फ t स्क्वायर। यहां पे क्या बच गया t स्क्वायर। तो t स्क्वायर की इंटीग्रेशन बच्चे क्या आएगी टी क्यूब बाय 3, टी क्यूब बाय 3, और इसकी इंटीग्रेशन आपका होमवर्क ही है, इसकी इंटीग्रेशन आपका होमवर्क है बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। क्या ऐड करोगे, क्या सब्ट्रैक्ट करो, 1/2 का हाफ 1/4 1/-1 कुछ ऐसा करोगे आप इसमें पता बच्चे क्या करोगे 1/2 इंटू 1/2 का स्क्वायर 1/4 ऐड करोगे, 1/4 सब्ट्रैक्ट, तो वो बन जाएगा x प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर। तो x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर वाली ये एंट्री लगेगी बच्चे। बता दिया क्वेश्चन, फिर भी कर लेना अब ये वाला पार्ट खुद। ठीक है, इसका मैंने बता दिया कि डेरिवेटिव क्यों बनाया, कि हम फंक्शन को पुट कर लेंगे t। अब देखो बच्चे, इसका सेकंड क्वेश्चन करेंगे और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं। अब देखो बच्चे आगे, अब हम करते हैं क्वेश्चन ये वाला, क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं बच्चे। देखो क्या पढ़ा है, x प्लस 1 पढ़ा है बच्चे, और क्वाड्रेटिक में क्या पढ़ा है 2x स्क्वायर प्लस 3 dx। तो मेरे को पता है अब डेरिवेटिव क्या आएगा 2x स्क्वायर प्लस 3 का क्वाड्रेटिक का बच्चे, डेरिवेटिव साइड पे लिख लो, सिर्फ 4x बनाना है, सिर्फ क्या बनाना है 4x बनाना है। तो बच्चे सिंपल है यार, 4x बनाना है ना बच्चे, तो क्या करें, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 से डिवाइड कर दो, तो ये 4 से जब मल्टीप्लाई होगा तो 4x प्लस 4 बन गया बच्चे, और ये साइड में ऐसे ही आ गया 2x स्क्वायर प्लस 3 dx। ठीक है, अब कई बच्चे कहेंगे सर आप इसको सीधा पुट कर लेते मल्टीप्लाई करके। बच्चे मैं तो आपको बेसिक मेथड बता रहा हूं क्या होता है। ठीक है, अब इन दोनों को अलग अलग मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि मेरे को सिर्फ 4x चाहिए था, सिर्फ 4x चाहिए था। एक ये बन गया 4x, एक साइड पे क्या बन रहा है बच्चे 4। अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 से डिवाइड करूंगा, तो मैंने 4 से डिवाइड किया, 4 से मल्टीप्लाई किया इस दोनों को। ठीक है बच्चे, अब अलग अलग करो 1/4। अब देखो ये क्या बन गया 4x 2x स्क्वायर प्लस 3 dx बच्चे, प्लस 1/4, ये वाला 1/4, इसको मल्टीप्लाई करूंगा 4 से, इसको मल्टीप्लाई किया 4 के, और इसके साथ क्या आ गया बच्चे इंटीग्रेशन ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 3 dx। ये 4 के साथ ये 4 कैंसल। अब सर इसको मत कैंसिल कर देना, ये तो मैंने बनाया है बच्चे। अब सर इसकी इंटीग्रेशन तो बिल्कुल इजी है, कैसे, ये तो सर वही है कंप्लीटिंग द स्क्वायर, इसको तो आपने खुद करना है बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। ठीक है बच्चे, अब इसको मैं सॉल्व करवाता हूं। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पुट कर लो बच्चे, स्क्वायर रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 3 को क्या पुट कर लिया t, सेम मेथड बच्चे, स्क्वायरिंग कर दो, 2x स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड। अब इसका डेरिवेटिव लो, 4x आ गया बच्चे, यहाँ पे 2t dt डिवाइड बाय dx। क्लियर, अब इसको यहाँ पे भेज दो,
4x dx की वैल्यू बच्चे कितनी आ गई मेरी 2t dt। अब यहाँ पे बच्चे 1/4 और यहाँ पे क्या बन गया 4x dx की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे 2t dt। इसको पुट किया बच्चे t, क्लियर। 2 को 4 से डिवाइड किया 1/2 टी स्क्वायर की इंटेग्रेशन बच्चे यहाँ पे सिर्फ टी स्क्वायर बच गया, तो टी स्क्वायर की इंटेग्रेशन t³ प्लस यहाँ पे आपने खुद करना है बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। क्लियर बच्चे, कोई डाउट? बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, 4x बनाना था, बस एक बार फिर से सुन लो, ठीक है। एक क्वेश्चन और करेंगे अच्छे से तो आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा ये सारा कुछ, ठीक है बच्चे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है बच्चे, x+3 और यहाँ पे क्या पड़ा है, ओहो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन आ गया बच्चे। अब इस क्वेश्चन में आप कंफ्यूज होने के चांसेस बहुत सारे हैं। कैसे? अगर मैं पूछूं इसका डेरिवेटिव क्या बन रहा है तो साइड पे लिख लेना बच्चे, इसका डेरिवेटिव क्या बनाना है हमने, -2x, x² का डेरिवेटिव माइनस पड़ा है -2x -4। बच्चे क्या क्रिएट करना है मुझे, -2x -4 क्रिएट करना है। अब कैसे क्रिएट करूंगा, यहाँ पे तो सर x पड़ा है, तो बच्चे कुछ नहीं करना, x की जगह पे क्या चाहिए, -2 चाहिए ना। तो मैंने क्या किया बच्चे, -2 से मल्टीप्लाई, -2 से डिवाइड। अब इस दोनों को करो -2 से मल्टीप्लाई, -2x -6, -2 को मल्टीप्लाई किया -2x, 3 से मल्टीप्लाई किया -6। अब साथ में बच्चे क्या आ गया, 3 - 4x - x² dx। क्लियर बच्चे, कोई डाउट? मेरे को चाहिए क्या, -2x -4 चाहिए ना। अब सर आप बहुत ही अच्छे बच्चे हो, आप मेरे को एक चीज बताओ, यहाँ पे बच्चे -2x -6 पड़ा है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ -4 - 2 लिख सकता हूँ ना बच्चे। 6 को ब्रेक कर लिया, -4 - 2 क्यों किया, क्योंकि मेरे को इसका डेरिवेटिव चाहिए, इसका डेरिवेटिव मेरे को ये चीज चाहिए बच्चे, ठीक है। और साथ में क्या पड़ा है, 3 - 4x - x² dx। क्लियर। अब बच्चे एक फंक्शन ये बन गया, एक ये बन गया मेरा। अब इन दोनों को अलग अलग मल्टीप्लाई करो जैसे हम करते हैं। अब देखो बच्चे साथ में क्या पड़ा है, डिवाइड में 1/-2। अब ऊपर क्या पड़ा है बच्चे, -2x -4 और ब्रैकेट यहां पे ऐसे पड़ी है। क्लियर बच्चे, साथ में dx। अब सर आगे क्या होगा, -2 को मल्टीप्लाई किया बच्चे, -2 के साथ इसको मल्टीप्लाई किया, 3 - 4x - x² dx। और डिवाइड में बच्चे क्या पड़ा है, -2। डिवाइड में क्या पड़ा है बच्चे, -2। तो ये माइनस माइनस क्या हो गया बच्चे, प्लस। तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे तो सिंपल यही चीज बच गई, 3 - 4x - x² dx। ये कौन सा क्वेश्चन बन गया बच्चे, ये बन गया आपका ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। आपने ऐसे करना, जैसे ये 2 क्वेश्चन किए हैं ना बच्चे, ये 2 क्वेश्चन किए हैं वैसे करने हैं और कुछ नहीं, ठीक है। अब इसकी इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, सिंपल बच्चे, इसका डेरिवेटिव बना लिया ना हमने ये चीज, इसको पुट कर देंगे t। इसको क्या करेंगे बच्चे, पुट कर दो t, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायर किया बच्चे t², डेरिवेटिव क्या आ गया, -4 - 2x, 2t dt डिवाइड बाय dx। इसको भेज दो यहाँ पे, -4 - 2x dx क्या बन गया बच्चे, 2t dt। और डिवाइड में बच्चे ये माइनस पड़ा है, यहाँ पे आ गया -1/2। इसकी वैल्यू बच्चे क्या बन गई, -2x - 4 dx की, 2t dt को साइड पे लगा लो और इसको क्या पुट किया हमने, t। 2 से 2 कैंसिल, बाहर माइनस पड़ा है बच्चे, t² की इंटीग्रेशन t³ प्लस इसका जो आंसर आएगा वो खुद निकालोगे आप। कैसे, मैंने जो फर्स्ट 2 टाइप्स करवाई हैं वैसे। क्लियर बच्चे, ये आपका होमवर्क है। और साइड पे प्लस सीन लगा लेना और t की वैल्यू ये वाली एंड लास्ट में पुट कर दिया करो बस, ठीक है। जैसे यहाँ पे t³ आ गया ना बच्चे आंसर, तो t³ का मतलब क्या होगा, 3 - 4x - x² की वैल्यू 1/2 है, ठीक है। अगर t³ है बच्चे, इसमें क्या बन जाएगा, 3/2। क्या बन जाएगा, 3/2। यहाँ पे t की जगह बस ये पुट कर दिया करो,
वैल्यू, उसके ऊपर 3 लगा दिया करो, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। क्लियर बच्चे, ये अकेला अकेला क्वेश्चन आपका खत्म। ठीक है बच्चे, सारे क्वेश्चन करवा दिए। अगर फिर भी कोई डाउट है, ये एक्सरसाइज बच्चे तब करना यार अगर आपने 7.4 कर ली है, ठीक है, फिर बाद में मेरे को कहना। ठीक है बच्चे, अब मैं इसको रब कर रहा हूँ। क्लियर?